पिछले कुछ सालों में वो ईरान के ठिकानों पर हमले कर चुका है। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट कहती है जून 2022 में भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए इसराइली वायुसेना के दर्जनों जेट्स ने मेडिटेरियन सी में हमले किए थे। ये हमले भी साइप्रस में हुए थे। साल 2021 में इजरायली सेना के तत्कालीन चीफ ने कहा था कि इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने की तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में ईरान के साथ तनाव के बीच इजराइल उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हवाई हमले कर चुका है। तो कहां है ईरान के परमाणु ठिकाने? ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड यूरेनियम प्लांट्स हैं और ये प्लांट्स फोर्डो, नाटंज और कोम में हैं। इनके अलावा रमसर, तेहरान और बोनाब में रिसर्च रिएक्टर्स फैसिलिटी है और इसफहान और बुशेर में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है। साथ ही एरिक में हैवी वाटर रिएक्टर प्रोडक्शन प्लांट भी है। इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार ये बात कहते रहे कि ईरान यूरेनियम का शुद्धता के स्तर तक संवर्धन कर चुका है, जिसका इस्तेमाल वो परमाणु बम बनाने में कर सकता है। इजराइल ने ईरान के परमाणु रिएक्टर नष्ट करने के लिए हमले किए। जून 1981 में ऑपरेशन ओपेरा के तहत इजरायली वायुसेना ने इराक के ओसरिक में उसके परमाणु ठिकानों का हमला किया था। उसी वक्त इराक में सद्दाम हुसैन का शासन था और सद्दाम ने न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए 1970 में फ्रांस के साथ डील की और तामुज 1 और तामुज 2 बनाने पर काम शुरू किया। इजराइल को लगा अगर इराक ये बनाने में कामयाब हो गया तो भविष्य में ये उसके लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए उसकी वायुसेना ने इराक के परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमले कर दिए। तो ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया? महीने की शुरुआत में सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ। इस हमले में 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इसको लेकर कहा गया ये हमला इजराइल ने किया है, जिसके जवाब में 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने ये बात स्वीकार नहीं की कि ईरानी दूतावास पर हमले के पीछे वो ही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया की नजरें इजराइल की प्रतिक्रिया पर हैं कि अब क्या करेगा इजराइल। क्या ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करेगा इजराइल? दरअसल 13 अप्रैल को जब ईरान ने 300 से ज्यादा किलर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज मिसाइलें इजराइल पर बरसाई तो इजराइल धमाकों से गूंज उठा। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उसने 99% मिसाइलों को मार गिराया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन ने उसकी मदद की। ईरान के इस हमले का इजराइल किस तरह जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देश के राजनेताओं का कहना है कि इसका तुरंत जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि सही समय का इंतजार इजराइल कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना की यूएस और साइप्रस के साथ ज्वाइंट ड्रिल और बेंजामिन नेतान्याहू के एयरबेस दौरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बदला लेने की तैयारी में है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल बदला लेने के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। इजरायली सेना ने साइप्रस और अमेरिका के साथ ज्वाइंट ड्रिल एक्सरसाइज की है, जिसे ईरानी हमले के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली सेना के कॉरेस्पॉन्डेंट दोरोन कदोश ने एक इजरायली आर्मी रेडियो के जरिए बताया कि ड्रिल एक्सरसाइज में लंबी दूरी के हमलों का अभ्यास किया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने भी हाल ही में तेल नौफ एयरबेस का दौरा किया, जिसके बाद से बदले की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। ईरान के पास यूरेनियम का बड़ी तादाद में स्टॉक है, इसलिए उसके यूरेनियम प्लांट इसराइल के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहे हैं। यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए सबसे अहम पदार्थ है। यूरेनियम से ही बम में विस्फोट चेन रिएक्शन होता है। ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकाने इसराइल के रडार पर हैं। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए सामान तैयार है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है। संयुक्त राष्ट्र के वेपन ऑब्जर्वर ने जनवरी में चेतावनी दी कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 12 परमाणु बना सकता है। साथ ही मिरर की रिपोर्ट भी कहती है कि अमेरिकी साइंटिस्ट डेविड अल्ब्रॉट कह रहे हैं कि ईरान 90% से ज्यादा यूरेनियम का संवर्धन कर चुका है। इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान के परमाणु बम बनाने की खिलाफत करते रहे हैं। इसराइल इसको लेकर बहुत सतर्क रहता है।